गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए वही आपका फर्स्ट एक्सरसाइज लेके आया हूँ, है ना, जिसमें कि आप लोगों को पढ़ाया क्या जाएगा। तो आप क्लास 4 के छात्रों को फिर से आपका जो है पहला एक्सरसाइज जो है आपका लिविंग विंग्स, उसी के बारे में स्टडी करवाया जाएगा। तो आइए बगैर समय को नष्ट किए हुए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं वहीं, है ना, जहाँ से हम लोग पढ़ेंगे क्या, लिविंग विंग्स के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग लिविंग विंग्स के बारे में कल भी मैंने आपको पढ़ाया था, जो पढ़ाया था मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये जो आप लोग देख रहे हैं पेजेस, मैंने आपको ये पढ़ा दिया था, है ना। ये मैंने आपको क्या कर दिया था, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था, यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं, यहाँ तक मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। आज मैं इसके आगे शुरू करने वाला हूँ। मैं शुरू करने वाला हूँ कहाँ से, थ्रोइंग आउट वेस्ट से। मेरा स्क्रीन पे थोड़ा सा बुक जो है ख़राब था, प्रिंट अच्छा नहीं था, जिसके कारण इमेज कुछ ख़राब आया है। तो आप लोग क्या करें कि आप लोग अपने पास अपना बुक को निकाल लें, और बुक निकालने के साथ साथ आप लोग अपने बुक की सहायता से ही स्टडी करना ठीक रहेगा। लेकिन आप लोग स्क्रीन को देखते रहें। स्क्रीन को देखने में आपको बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ से समझ में अच्छे तरीके से आएगा। चलिए थ्रोइंग आउट वेस्ट के बारे में आज हम लोग बात करते हैं। हम लोग बात किसके बारे में करते हैं, थ्रोइंग आउट वेस्ट के बारे में बात करते हैं। चलिए हम लोग पहले देखिए कि हम लोग सुबह सुबह कहाँ क्या करते हैं। तो हम लोग फ्रेश होते हैं, सुबह सुबह हम लोग क्या होते हैं, फ्रेश होते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि सुबह सुबह हम लोग क्या करते हैं, वॉशरूम का यूज़ करते हैं। इस दौरान भी हम लोग अपने अपने शरीर से वेस्ट मटेरियल निकालते हैं। अभी हम लोग समर सीज़न में हैं। अभी हम लोगों के पास कौन सा सीज़न चल रहा है, समर सीज़न चल रहा है। तो आप जानते हैं कि जब गर्मी ज़्यादा पड़ता है तो हमारे बॉडी से स्वीट निकलता है। क्या निकलता है, स्वीट, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग हिंदी में पसीना भी कहते हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, तो ये भी एक प्रकार का है वेस्ट मटेरियल। हम लोग जब रोते हैं तो हमारे आंखों से क्या निकलता है, आंसू निकलता है, टीयर्स निकलता है। ये टीयर्स भी क्या है, एक प्रकार का वेस्ट मटेरियल है। हमारे शरीर से निकला हुआ यूरिन, हमारे शरीर से निकला हुआ स्टूल, हमारे शरीर से निकला हुआ स्वीट, ये सभी क्या है, सभी के सभी वेस्ट मटेरियल होते हैं, है ना। तो इन सभी चीज़ों को शरीर से बाहर निकालना, आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि वेन बी कुक फूड, जब हम भोजन पकाते हैं, वी प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ वेस्ट, है ना। जब हम भोजन पकाते हैं तो हम लोग बहुत सारा व्यस्त पदार्थ का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे वेजिटेबल पिल्स, जैसे आलू छिलते हैं तो उसका छिलका, एंड यूज टी लीव्स। आप लोग चाय बनाते हैं तो आप देखते हैं चाय पत्ती, चाय का पत्ता, है ना। ये सब जो होता है क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल के रूप में फॉर्मेशन होता है। वी हैव टू क्लीन आउट ऑल दीज वेस्टेज फ्रॉम द किचन एवरी डे। हम लोगों को अपने जो किचन रूम से होता है प्रतिदिन इन वेस्ट मटेरियल्स को अपना बाहर निकालना होता है। सिमिलरली द बॉडी ऑफ लिविंग बीइंग्स प्रोड्यूसेस वेस्ट वाइल मेकिंग यूज़ ऑफ फूड। तो इसी तरीके से जब हमारा शरीर भी जो होता है फूड का जब इस्तेमाल करता है तो बहुत सारे वेस्ट मटेरियल का प्रोडक्शन करता है। तो आज हम लोग इन्हीं वेस्ट मटेरियल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। लिखा हुआ है कि दिस वेस्टेज टू हैज़ टू बी क्लीन्ड आउट। हम लोगों को इन वेस्टेज को अपने शरीर से बाहर निकालना होता है। वी गेट रीड ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, स्टूल एंड स्वीट। हमें को अपने शरीर से इसको यूरिन के फॉर्म में, स्टूल के फॉर्म में, या फिर स्वीट के फॉर्म में शरीर से बाहर निकालना होता है। और ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वेस्ट मटेरियल कहलाते हैं। अदर एनिमल्स ऑल्सो थ्रो आउट वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडी। जितने भी जीव जंतु होते हैं हमारे अलावे भी, वो भी अपने शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करते हैं। तो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं। लिखा हुआ है प्लांट्स गेट रीड ऑफ गैसेज थ्रू द पोर्स होल्स ऑन देयर लिव्स। प्लांट्स भी जो होता है वेस्ट मटेरियल का प्रोड्यूस, जो गैसेज होता है वेस्ट मटेरियल में, जैसे होता है वाटर वेपर, जैसे हो गया प्लांट के लिए वेस्ट मटेरियल है वाटर वेपर, है ना। ये सारे चीज़ जो होते हैं और भी गैसेज जो होते हैं वो अपने पोर्स, प्लांट के पोर्स को जो लिप्स में पाया जाता है उसको स्टोमेटा कहा जाता है ना। ये टेरेस्ट्रियल प्लांट में लोअर में पाया जाता है और एक्वेटिक प्लांट में अपर हिस्से में पाया जाता है। दे स्टोर द रेस्ट ऑफ द वेस्ट इन अ स्पेशल पार्ट ऑफ द देयर बॉडी। लिखा हुआ है कि ये करते क्या है कि अपने वेस्ट मटेरियल को अपने शरीर के कोई विशेष प्रकार के भागों में स्टोर कर लेते हैं। सम प्लांट वेस्टेज आर पॉइजनस। कुछ प्लांट का जो वेस्टेज होता है वो बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। अदर्स आर वेरी यूजफुल। और बहुत सारे प्लांट का वेस्ट मटेरियल यूजफुल भी होता है। जैसे में देखें टी प्लांट फॉर एग्जांपल, स्टोर ए वेस्ट विच गिव्स टी इट्स फ्लेवर। आप लोग जानते हैं टी प्लांट के बारे में कि टी, चाय जो होता है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये भी जो है प्लांट का एक प्रकार का वेस्ट मटेरियल है। लेकिन ये हम लोगों के लिए यूजफुल है क्योंकि हम लोग इसको फ्लेवर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लिखा हुआ है दिस वेस्ट इज
दिस वेस्ट इज़ टू अ प्लांट वेस्ट। ये जो आपका चाय है ये भी एक प्रकार का क्या है, तो वेस्ट मटेरियल है। इट इज़ स्टोर्ड इन द ट्रंक्स ऑफ रबर ट्री, सॉरी यहाँ मिस कर गए थोड़ा सा, यहाँ से लिखा हुआ था स्टोर्ड इन देयर लीव्स, है ना। चाय का जो पत्ता होता है वो स्टोर कहाँ होता है, उनके पत्तों में होता है। सिमिलरली कॉफ़ी प्लांट स्टोर यूजफुल वेस्ट इन देयर सीड। तो कॉफ़ी प्लांट क्या करता है कि वो सीड्स में अपने वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने का काम करता है। इसके बाद लिखा हुआ है कि रबड़ टू इज़ अ प्लांट वेस्ट। रबड़ भी जो होता है एक प्रकार का प्लांट वेस्ट है, रबड़, है ना। आप लोग रबड़ के बारे में जानते होंगे, रबड़ का खेती किया जाता है, तो रबड़ भी जो है प्लांट वेस्ट है। इट इज़ स्टोर्ड इन द ट्रंक ऑफ रबर ट्रीज। ये जो होता है रबर ट्री के ट्रंक में, जिसको मोटा सा स्टेम कहते हैं हम लोग, उसमें भी स्टोर करता है। अगला लिखा हुआ है कि नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट थ्रो आउट वेस्ट। नॉन लिविंग थिंग्स जो होता है आपका मटेरियल थ्रो आउट नहीं करता है, मतलब वेस्ट मटेरियल का प्रोड्यूस नहीं करता है। अब रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्ड करने का मतलब है कि हम लोग किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं। कहने का मतलब अगर हमको चोट लगता है तो हम किसी को बता पाते हैं कि हमको चोट लग गया। किसी भी प्रकार से अगर हम लोगों को चोट लगता है, दुख होता है, दर्द होता है, तो हम लोग बता पाते हैं कि हम लोगों को दुख हुआ है, दर्द हुआ है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। लिखा हुआ ऑल लिविंग बीइंग्स फील थिंग्स, है ना। जितने भी लिविंग जीव जंतु होते हैं वो चीज़ों को महसूस कर पाते हैं। दे ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू द थिंग्स अराउंड देम। वो जो होता है कि रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी चीज़ों को, और सो व्हाट दे फील, और वो क्या महसूस करते हैं ये भी दिखा पाते हैं। यू स्माइल व्हेन यू आर हैप्पी। जब कभी भी आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो आप हंसते हैं, स्माइल करते हैं। और जब कभी भी आपको दुख होता है या चोट पहुँचता है तो आप क्या करते हैं, रोते हैं। क्राई व्हेन यू आर हर्ट, है ना। लिखा हुआ है डॉग विग्स इट टेल्स व्हेन इट इज़ हैप्पी। डॉग को आप देखे होंगे, कुत्ते को आप लोग देखे होंगे कि वो अपने टेल्स को हमेशा हिलाते रहता है। कब, जब वो खुश होता है तब। वर्ड्स फ्लफ आउट देयर फेदर्स व्हेन दे आर कोल्ड, है ना। व्हेन दे आर कोल्ड, वर्ड्स जो होता है अपने पंखों को फ्लप करता है जब उसको ठंडी लगती है तब, मतलब बहुत नज़दीक से चिपकाने का काम करता है। वर्ड्स एंड बटरफ्लाइज रेस्ट व्हेन इट इज़ डार्क। जब अंधेरा हो जाता है ना, तो भी क्या करता है कि ब्लड जो होता है, बटरफ्लाइज जो होता है, ये भी रेस्ट करता है, मतलब चीज़ों को रिस्पॉन्ड करने का काम करता है। कॉकरोचेज डैसेज इनटू डार्क कॉर्नर्स व्हेन यू टर्न ऑन द लाइट एंड सो ऑन। जब भी आप कभी घर में लाइट वगैरह जला देते हैं तो कॉकरोचेज क्या करता है कि उसको, वो क्या करता है कि वो अंधेरे में जाने का प्रयास करता है। तो यहाँ तक हो गई बातें। लिखा हुआ है प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड। प्लांट भी जो होते हैं रिस्पॉन्ड देते हैं। दिस रिस्पॉन्ड टू हीट, लाइट, मॉइस्चर एंड अदर थिंग। एक चीज़ आप देखिएगा, एक काम कीजिएगा, आप लोगों के घर में ऊपर में रूफ के पास यहाँ पे एक वेंटिलेटर होता है। यहाँ पे किसी तरीके से एक गमले में एक पौधा लगा दीजिए। आप लोग क्या लगा दीजिए, पौधा लगा दीजिए। आप देखेंगे कि कुछ दिन के बाद प्लांट जो है वो आपके वेंटिलेटर से खुद ब खुद कहाँ जा रहा होगा, बाहर जा रहा होगा। इसका मतलब होता है कि प्लांट भी जो होता है हीट, लाइट, मॉइस्चर को और भी बहुत सारी चीज़ों को रिस्पॉन्ड करने का काम करता है। लिखा हुआ है सम फ्लावर्स लाइक मॉर्निंग ग्लोरी ओपनिंग इन द मॉर्निंग लाइट। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं, जैसे मॉर्निंग ग्लोरी एक नाम का फ्लावर है, जो कि क्या करता है कि मॉर्निंग के लाइट में वो अपने आप को खोल देता है एंड क्लोज इन इवनिंग, और शाम के समय में वो अपने आप को बंद कर देता है। सो डू द लिप्स ऑफ मेनी प्लांट। ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे पेड़ पौधे के जो लिप्स होते हैं वो भी इस प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं। द लिप्स ऑफ ए सेंसिटिव प्लांट क्लोज व्हेन यू टच देम। इसी तरीके से जो सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं, सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि अगर आप उनके लिप्स को टच कीजिएगा, अगर आप उनके लिप्स को टच कीजिएगा तो वो अपने लिप्स को क्या कर देते हैं, सिकोड़ लेते हैं या सड़ जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिस्पॉन्ड। नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है। अब बात कर लेते हैं मूवमेंट के बारे में। अब बात किसके बारे में कर लेते हैं, मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है चलना, है ना, दौड़ना, जंप करना, खेलना, कूदना, बड़ा होना। तो ये सारी चीज़ें भी जो होती हैं आपकी करते कौन है, तो आपका जितने भी एनिमल्स होते हैं ये सारी चीज़ करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं। लिखा हुआ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, कंफर्ट एंड अदर थिंग। एनिमल्स जो होते हैं वो करते क्या है कि एक जगह से दूसरे जगह भोजन की तलाश में जाते हैं, आराम की तलाश में जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। दे ऑल्सो मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। साथ में वो अपने बॉडी को भी अलग अलग हिस्सों में मूव करवाते हैं। प्लांट्स आर रूटेड टू वन स्पॉट सो दे कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्लांट जो होता है एक जगह पे रूटेड होता है, मतलब एक जगह पे फिक्स होता है, जिसके कारण वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता है। बट पार्ट्स ऑफ प्लांट डू मूव, लेकिन पौधे का जो भाग होता है वो मूव करता है। मोस्ट प्लांट मूवमेंट्स आर स्लो एंड लाइक द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। बहुत ज़्यादातर जो पौधे होते हैं उनका मूवमेंट जो होता है बहुत ज़्यादा स्लो होता है। इतना स्लो होता है कि कभी कभी आप महसूस भी नहीं कर पाइएगा। देखिए मैंने जो आपको बताया था वेंटिलेटर वाला
एग्जाम्पल वो यहाँ पे दिया हुआ है ना। इस पौधे में आप पाइएगा क्या कि यहाँ से ये क्या कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस एक्टिविटी को आप लोग घर पे करके रखें। चलिए तो मैं दे ही देता हूँ आप लोगों को। जब स्कूल खुलेगा तो आपका ये रहेगा प्रोजेक्ट में होमवर्क। ये क्या रहेगा, प्रोजेक्ट में होमवर्क आप लोगों को घर पे करना है। और घर पे इस काम को करने के बाद आपको 4 दिन का इमेज, 4 डेज़ का इमेज क्लिक करके व्हाट्सएप पे भेजना है। कितने डेज़ का इमेज, 4 डेज़ का इमेज क्लिक करके भेजना है ना। चलिए अब आप लोगों को लिखा हुआ है सम नॉन लिविंग थिंग्स लाइक कार्स, ट्रेन, प्लेन सीम टू मूव। कुछ नॉन लिविंग थिंग्स जो होता है हमको देखने में लगता है कि वो मूव करता है, बट दे डू नॉट मूव ऑन देयर ओन। लेकिन वो अपने आप से मूव नहीं करता, उसको मूव करवाना पड़ता है। वी मेक देम मूव, मतलब उसको ड्राइव करना पड़ता है, चलाना पड़ता है। जैसे आप लोग भी देखते होंगे आपके पापा कार चलाते हैं, आपके पिताजी बाइक चलाते हैं, आप लोगों में से कुछ होंगे साइकिल चलाते होंगे, है ना। तो ये अपने से मूव नहीं करता है, इसको मूव करवाना होता है, मतलब हम लोग उसको मूव करवाते हैं। अब जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने प्रकार के जीव जंतुओं को पैदा करना। यही कहलाता क्या है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। लिखा हुआ है कि ऑल लिविंग बीइंग्स रिप्रोड्यूस। जितने भी लिविंग जीव जंतु होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना, मतलब अपने प्रकार के जीव जंतुओं को पैदा करते हैं। दैट मीन्स दे प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। इसका मतलब ये होता है कि वो अपने ही प्रकार के जीव जंतुओं को पैदा करते हैं। सम एनिमल्स ले एग्स। कुछ एनिमल्स जो होते हैं अंडा देने का काम करते हैं, कुछ एनिमल्स क्या देने का काम करते हैं, अंडा। बेबीज हैचेज आउट ऑफ दीज एग्स। कुछ दिन के बाद जब अंडा हैच करता है तो उसमें से बेबीज निकलते हैं। अदर एनिमल्स गिव बर्थ टू बेबीज़। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बेबीज़ को जन्म देने का काम करते हैं। दीज बेबीज़ फीड ऑन देयर मदर मिल्क्स। और जो डायरेक्ट जो बेबी को पैदा करते हैं वो बेबीज़ जो होते हैं अपनी माँ की दूध को पीते हैं। लिखा हुआ एनिमल्स दैट ग्रो अप फीडिंग ऑन देयर मदर मिल्क्स आर कॉल्ड मैमल्स। वैसे जीव जंतु जो अपनी माँ के दूध को पी के बड़े होते हैं वैसे जीव जंतु को क्या कहा जाता है, तो वैसे जीव जंतु को मैमल्स कहा जाता है। और मैमल्स को हिंदी में स्तनधारी भी कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। अगला है मेनी प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ सीड्स। बहुत सारे पेड़ पौधे जो होते हैं सीड्स को ग्रो आउट करवाते हैं। अदर ग्रो आउट स्टेम एंड रूट्स। मतलब कुछ प्लांट्स जो होते हैं सीड्स की सहायता से बड़े होते हैं, कुछ प्लांट्स जो होते हैं आपके स्टेम और रूट्स की सहायता से बड़े होते हैं, है ना। सम इवन ग्रो आउट लीव्स। कुछ जो होते हैं पत्ते की भी सहायता से बड़े हो जाते हैं। तो आइए इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे कि नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। नॉन लिविंग थिंग्स जो होता है वो रिप्रोड्यूस नहीं करता है। अब बात जो है बात है ग्रोइंग का। अब बात किसका है, तो ग्रोइंग का, ग्रो करने का। ग्रो करने का मतलब है बड़ा होना, छोटा होना, इन सभी चीज़ों का बात है। तो इसके बारे में देखते हैं। लिखा हुआ है कि ऑल लिविंग बीइंग्स ग्रो। ऑल लिविंग बीइंग्स ग्रो। जितने भी जीव जंतु होते हैं वो बढ़ते हैं। ए बेबी ग्रोज इनटू अ मैन और ए वोमैन। एक बच्चा जो होता है बड़ा होकर क्या बन जाता है, तो वो बन जाता है आदमी या बन जाता है औरत, है ना। तो आप लोग देख सकते हैं एक बॉय जो है डेवलप करेगा मैन में और एक जो गर्ल होगी वो डेवलप करेगी वोमेन में। ए चिक ग्रोज इनटू ए बर्ड। एक चिक जो होता है वो एक पक्षी में ग्रो कर जाता है। ए सीडलिंग ग्रोज इनटू ए प्लांट। सीडलिंग ग्रो क्या में कर जाता है, एक प्लांट में कर जाता है। अब लिखा हुआ है नॉन लिविंग डू नॉट ग्रो। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। आपका जो निर्जीव वस्तु होता है वो कभी भी ग्रो नहीं करता है। तो यहाँ से हो गया आपका लेसन खत्म। अब है आप लोगों का क्वेश्चन आंसर। तो इसके लिए आप लोगों को करना होगा वेट अगले वीडियो का। अगले वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा। तो आप लोगों को करना क्या है होमवर्क में कि आज अब आपको 50 मीनिंग्स इस लेसन का खुद से कलेक्ट करना है और उसका हिंदी भी आपको खुद से लिखना और लिख के आज शाम तक, है ना, आज शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे शाम तक आपको होमवर्क के तौर पे इसको मेरे व्हाट्सएप पे भेजना है। मैं आपको फिर से एक बार व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7050509234। तो आपको व्हाट्सएप नंबर पे क्या करना है कि आपको प्रोवाइड करवाना है। साथ में, है ना, आप लोग जानते हैं कि अभी जो हमारा देश जो है कोविड-19 नामक खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है। तो आप लोगों को करना क्या है कि आप लोग घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, आप लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो स्टे होम एंड बी सेफ, है ना, स्टे होम एंड बी सेफ। तो आप लोग अपने घर से ही रह के, घर में ही रह के पढ़ाई करने का प्रयास करेंगे और कोशिश हम लोगों का ये होगा कि जितना भी स्टडी मटेरियल आप लोगों को घर पे प्रोवाइड करवाया जाए। और कल का वीडियो में आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को मैं क्वेश्चन आंसर और साथ में फिल इन द ब्लैंक्स लिखवा भी दूंगा, समझा भी दूंगा। साथ में मैं लिखे हुए का लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा। तो चलिए आप लोग आज के लिए वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स।